सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रंजन टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से सीमा समृद्धि कुशवाहा जी जो पहले एक समाज सेविका थी, फिर बीएसपी में आई, उसके बाद में आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो हाथरस की बेटी के साथ में जो दुराचार हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उनका केस उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, जिसमें 4 बंदे थे, जो कि 3 तो बरी हो गए और एक जो अपराधी था उसको सजा हो गई। अब आने वाले समय में जनता के समक्ष एक सवाल आ रहा है कि जिस प्रकार से आज सीमा समृद्धि कुशवाहा जी जो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, क्या आने वाले समय में जो हाथरस की बेटी के परिवार के साथ में कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं या उनका केस कमज़ोर हो सकता है, और आने वाले समय में क्या जो हाथरस की बेटी के परिवार के साथ में कुछ अन्याय हो सकता है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है समाज सेवी केपी सिंह हितैषी जी का। उनका इस विषय पर क्या कहना है, और जबकि बीजेपी और मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हम तो 400 पार जीत जाएंगे, तो क्या ज़रूरत पड़ रही है ऐसे लोगों की अपने पार्टी में शामिल करने की। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक हाथरस की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उस केस को सीमा समृद्धि कुशवाहा एडवोकेट अब तक मुकदमा लड़ रही थी। ये वही सीमा समृद्धि हैं जिन्होंने दिल्ली की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, तो निर्भया कांड में वो केस उन्होंने लड़ा था, इसलिए उनका नाम भी हुआ। यहाँ हाथरस में इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन चूँकि सत्ता का सहयोग था अपराधियों के साथ और सत्ता सवर्णों का साथ दे रही थी, वहाँ उनके साथ खेल हुआ और उन 3 आरोपी जो बरी हो गए, एक को सज़ा हुई। अब वो केस उच्च न्यायालय चल रहा है इलाहाबाद में, तो संभव है कि वो व्यक्ति भी छूट जाएगा, क्योंकि वो भाजपा में जा चुकी हैं और उतनी दमदारी से वो केस में पैरवी नहीं कर पाएंगी। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी को जब ये है कि वो 400 पार सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में उनका डंका बज रहा है, तो फिर क्यों ये छोटे छोटे से काम कर रहे हैं। सिटिंग में वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेज रहे हैं, ईडी को लगा दिया है, सीबीआई को लगा दिया है, इनकम टैक्स को लगा दिया है। तो जब आपको सीटें इतना भरोसा है कि 400 पार जीत जाएंगे, तो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। हमें तो भरोसा है नहीं कि वो 200 से 250 सीट में भी जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये हल्केपन का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चुनाव है और चुनाव में सबको समान रूप से अपना अपने पक्ष जनता के सामने रखने, सब लोगों को आज़ादी है, सब लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि सारे पार्टी के लोग समान रूप से जनता की बातें रखें, जनता के दुख दर्द की बात रखें और उनके हित में काम करने की घोषणा करें। लेकिन यहाँ 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर कभी किसी को जेल में भेज देते हैं, कभी किसी के यहाँ रेड मार देते हैं किसी। अब तो और कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। जो 34 साल 32 साल पहले के केस हैं उनको उछाला गया है, जिससे कि इनके पास न पैसा रहेगा, न प्रचार कर पाएंगे, न कहीं जा पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि देश की जनता जाग चुकी है। आप जितना अत्याचार करोगे, जितना गलत काम करोगे, जितना दबाओगे,
उतनी गुब्बारे की हवा में प्रेशर बनेगा। जनता ज़्यादा समझदार है, समझेगी और आपको इस चुनाव में आपको सबक सिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।